Hello everyone, welcome back to Fortify Solutions. So today in this session, we are going to be continue with our Bash scripting tutorial, and the today's topic is loops. Okay, so basically, very first thing that we have to understand exactly what is loop. ठीक है. सो इन प्रोग्रामिंग लाइक जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का कॉन्सेप्ट सेम ही बैश स्क्रिप्टिंग में भी सेम ही है. सो यहाँ पे लूप जो है विच हेल्प अस टू परफॉर्म विद द रेपिटेटिव टास्क, राइट. सो इट ऑल्सो हेल्प अस टू व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ आइटरेट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ओवर ए सीरीज. सो देन हम क्या करते हैं, हम लूप्स को यूज में लेते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो इट इज used to perform a repetitive task. ठीक है, सो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लूप को यूज में लेते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग्स इज टाइप्स ऑफ लूप. सो in type of loop, in this session I'm going to show you the two types, which are the for loop and the while loop. सो वन बाय वन हम दोनों लूप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे कि फॉर लूप क्या है एंड देन while लूप क्या है. ओके, सो पहले हम कर लेते हैं फॉर लूप, कि फॉर लूप एग्जैक्टली है क्या, हम कैसे यूज में लेते हैं. ठीक है, आपने फॉर लूप को हम बैश स्क्रिप्टिंग में वन लाइनर लूप भी कहते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, जब हम एक ही सेट ऑफ जो कमांड्स है, वो एक आइटम को एक लिस्ट में जब हमें बार बार वो एग्जीक्यूट करना, तो हम उसको लिस्ट में डाल के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द फॉर लूप. सो इसका जो सिंटेक्स है एंड एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से यूज है. तो इसका सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन एंड यहाँ पे आएगा लिस्ट, जो भी आपको एग्जीक्यूट करनी है, एंड देन यहाँ पे जो सेट ऑफ कमांड्स हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, एंड इसका जो एंडिंग होगा डू, सॉरी, डन के साथ. ठीक है, सो ये इस तरीके से ये हम यूज में ले सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर द फॉर लूप. नाउ अभी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें फॉर लूप काम में कैसे लेनी है. तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं. तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नैनो, वन सेकेंड, लिखेंगे फॉर डॉट एस एच. ठीक है, सबसे पहले हम देंगे शी बैंक विच इज अ बिन स्लैश बैश. तो ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए, फॉर लूप प्रोग्राम स्क्रिप्ट. ठीक है, अभी ये प्रोग्राम में क्या करना है, हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी है वेयर लूप विल सर्च ऑल द पार्टीशंस विच इज अंडर दैट डिस्क. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मैसेज प्रिंट करना चाहती हूँ कि पार्टीशंस लिस्ट पार्टीशंस, पार्टीशन, आई गेस स्पेलिंग रॉन्ग है, पार्टीशन अंडर द डिस्क. सो ये मैसेज जो कि मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी फॉर लूप. तो फॉर लूप क्या रहेगा, फॉर आई इन, कहाँ पे, डेव, और आपको चेक करना पड़ेगा योर्स, एंड आई विल यूज द ऑस्ट्रिक्स वाइल्ड कार्ड सो दैट सारी की सारी प्रिंट हो. एंड नेक्स्ट आएगा डू, एंड देन जो आपको प्रिंट करना है सेट ऑफ कमांड्स एको. सो आई वांट्स टू बी प्रिंट डॉलर आई, जो मेरी सेट ऑफ वो है, एंड देन डन, कंट्रोल ओ, एंटर एक्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें देनी होती है एग्जीक्यूटेबल परमिशंस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं रहती हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच मोड प्लस एक्स फोर डॉट एस एच, जो आपके स्क्रिप्ट का नाम है, एंड देन एंटर करेंगे, एंड विद दिस कमांड योर स्क्रिप्ट विल गेट एग्जीक्यूटेबल परमिशन, एंड देन हम एग्जीक्यूट करेंगे आपकी स्क्रिप्ट को. एंड देखिए आपका जो पार्टीशंस हैं आपके लाइक सिस्टम में, वो आपको प्रिंट कर देगा. सो अगर आपको ऐसे, आप ऐसे स्मॉल स्मॉल स्क्रिप्ट्स बना के रख सकते हैं. एंड मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो फॉर लूप है इट्स ए वन लाइनर लूप.
ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, आप एक वन लाइन एक एज ए कमांड की तरह इसको यूज में ले सकते हैं। तो मैं आपको एक एक इसको कमांड को यूज करके बताती हूँ। फॉर आई इन, सो द कॉन्सेप्ट इज कि मुझे 5 नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है। तो मैं करली ब्रेसेस लूंगी, 1 एंड 2 डॉट्स लगाऊंगी 5 नंबर प्रिंट करने के लिए, करली ब्रेस को क्लोज करूंगी, एंड यहाँ पे हर लाइन को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए वी विल यूज द सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे लिखूंगी डू, एंड जो मुझे डू के अंदर कमांड सेट ऑफ एग्जीक्यूट करानी है, जब प्रिंट करानी है, तो मैं लिखूंगी नंबर नंबर कॉलन, एंड जहाँ पे डॉलर आई एंड उसको, एंड यहाँ पे अगेन ऊपर की स्क्रिप्ट से आपने ध्यान दी होगी, तो हर न्यू लाइन के बाद मुझे क्या देना है, सेमी कॉलन, एंड एंड करेंगे इससे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर आई इन में जो 5 वैल्यू है जो मैंने लिस्ट में दी थी, वो यहाँ पे आपको नंबर 1 2 3 4 5 एंड प्रिंट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एज ए वाइन लाइनर भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप को। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि सी के अंदर हमारा लूप को यूज करने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज में ले सकते हैं जो सी में लेते थे, जैसे कि सी में हम किस तरीके से लेते थे, फॉर हम मेंशंस करते आई इक्वल्स टू 1 एंड सेमीकोलन, एंड आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, राइट, एंड देन इट विल इंक्रीमेंटेड बाय प्लस प्लस। ठीक है। तो इसको बंद करेंगे, तो ये पहला स्क्रिप्ट है, सेमीकोलन से ब्रेक करेंगे डू, एंड जैसे आपको प्रिंट कराना है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर डॉलर, एंड उसे कॉल करेंगे वेरिएबल को, सेमीकोलन बंद। ठीक है। तो ये हमारा जो पैटर्न है स्क्रिप्ट लिखने का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आउटपुट दोनों का सेम है। जो ऊपर का वाला स्क्रिप्ट है दिस वन, ये हमारा बैश में हम इस तरीके से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और ये वाला जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये हमारा काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हैं कि ये सी स्टाइल, आप फॉर लूप बोल सकते हैं कि ये सी स्टाइल फॉर लूप है। इसके बाद आप बहुत सारे स्क्रिप्ट काम में ले सकते हैं, आप उनको डिफरेंटली अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैसे हम कॉपी करना है एक लोकेशन से डेटा दूसरी लोकेशन में। एंड एक और एग्जांपल अभी हम करते हैं कि किस तरीके से हम फॉर लूप को विद कंडीशनल यूज कर सकते हैं। इसमें आप इफ कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक बताती हूँ, फॉर अंडरस्कोर इफ के साथ, सॉरी फॉर इफ के साथ कैसे इसको यूज में लेना है। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं शी बैंक, तो मैंने लिख दिया बिन बैश, एंड यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट चाहिए फॉर आई इन, सो हम वैल्यू सिर्फ 1 to 10 ही लेते हैं, तो 2 डॉट के साथ में इसको देना पड़ता है। ठीक है। सो वैल्यू रहेगी हमारी इसके अंदर, यहाँ पे डू। ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन देनी है मुझे, इफ, अगर वो जो वैल्यू है आई की, मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई अगर डिवाइड होता है 2 से, ठीक है, एंड उसका जो रिमाइंडर बचता है अगर वो इक्वल्स टू 0 है, राइट, सो ब्रेक, देन क्या होगा, एको, मुझे क्या प्रिंट करना है, डॉलर आई क्या है, इवन, तो मेरा ये प्रिंट होगा आई इज इवन। एंड इफ, अगर आपने पिछले सेशन में ध्यान से देखा रहेगा, इफ को क्लोज करने के लिए एफ आई यूज करना पड़ता है। तो ये हो गई मेरी स्क्रिप्ट। अभी इसको देंगे एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्लस एक्स फॉर अंडरस्कोर इफ डॉट एस एच। नाउ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस हो गई, हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। देर इज एनी एरर, ठीक है। ओप्स, लाइन 4, इस लाइन में प्रॉब्लम है। इफ ब्रैकेट में आएगा डॉलर, इफ आई विल बी, इफ आई इज डिवाइडेड बाय 2,
and it should be ओके। सो इस तरीके से आप ये स्क्रिप्ट को यूज में ले सकते हैं विच हेल्प अस टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन, और सेम वे आप ऑड भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लूप विच इज ए while लूप, ठीक है। सो while लूप के लिए, ठीक है, सो while लूप भी बहुत सिंपल है। सो बेसिकली जो वाइल लूप है इसमें हम यूज करते हैं एज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं द गिवन सेट ऑफ कमांड्स रिपीटेडली एज लॉन्ग एज जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हो जाती है, ठीक है। सो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से है। आप लिख सकते हैं वाइल, जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे, ठीक है। सेम वही वैसे आएगा डू, यहाँ पे आ जाएंगी आपकी सेट ऑफ कमांड्स एंड देन डन, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। सो नाउ लेट्स डू द वन एग्जांपल फॉर द while लूप। सो while लूप की एग्जांपल के लिए हम यूज में लेते हैं कि किस तरीके से हम while लूप को यूज करके एक टेबल को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द while लूप आज हम टेबल प्रिंट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वन स्क्रिप्ट nano while डॉट एस एच, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं bin bash and then I'll just print write one comments bash script to print table, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो टेबल प्रिंट करने के लिए यूजर से इनपुट लेते हैं enter the number to print the table, राइट, एंड वेरिएबल ले लेते हैं नंबर, एंड यहाँ पे जो हमारा आई स्टार्ट होगा विच विल बी 1, ठीक है। एंड अभी हम लगाएंगे लूप वाइल, यहाँ पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड जो डॉलर है हम किस तरीके से डॉलर जो आई है विच शुड बी लेस देन 10, ठीक है। अगर आप एल टी लिखेंगे तो ये 9 तक की प्रिंट करेगा। सो एक चीज यहाँ पे डिफरेंस रखना एल टी और एल ई का। अगर आप एल टी लिख के भी प्रिंट ट्राई कर सकते हैं, आई शो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है डू एंड जो प्रिंट करना है विच इज एको, और यहाँ पे क्या आएगा एन यू एम नंबर मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू होगी आई की एंड इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पे नंबर को हम क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद आई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे विद आई एंड देन आई क्या होगा इक्वल्स टू +1 होता जाएगा जब तक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो विच विल बी आई +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा डन। यहाँ पे अभी हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देंगे प्लस एक्स वाइल डॉट एस एच डॉट स्लैश वाइल डॉट एस एच। तो ये पूछ रहा है कि क्या नंबर है। सो मैंने नंबर दिया 12। तो इस तरीके से इसने क्या किया 12 का जो टेबल है वो हमें प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ठीक है 12। तो ये देखिए सिर्फ 9 तक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का एक ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इसको यूज में लेंगे। सो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी इनफाइनाइट के बारे में कि अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया वाइल कॉलन 2 एंड एको, ठीक है डन।
क्या मिस्टेक कर दिया? डू डन, अच्छा। जो सो दिस इज द इनफाइनाइट लूप, क्योंकि कोई भी कंडीशंस नहीं दी गई है। एंड इवन दो आप ये लिख सकते हैं कि कंट्रोल सी टू स्टॉप, और यू कैन जस्ट गिव द अदर स्टेटमेंट्स ट्रू, या फिर आप स्लीव वन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा इनफाइनाइट लूप। ओके, सो ये था हमारा बैश का लूप का कॉन्सेप्ट। Okay, so that's it about this session. And if you guys have any query, just put your query in the comment section. So that's it about this session. So thank you guys, and Rab Rakha.